टाइम लगता है इसको बनाने में, छोटी छोटी वायर जोड़ना और फिर ये वर्क करेगा। ये जो वर्क छोटी सा फूल आया हुआ है, सुंदर लगता है ये। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इवनिंग के 7 बजे का टाइम है। इस टाइम मैं और हस्बैंड जी अपने घर के नज़दीकी पार्क में गए हैं और 7 बजे आप देख रहे हैं हल्की हल्की धूप भी है। दिन इतने बढ़ चुके हैं और दिन भर ना इतनी गर्मी पड़ रही है चंडीगढ़ में, वो भी लू वाली। ऐसे लगता है पूरा दिन दम ही घुट गया घर के अंदर। तो शाम के टाइम हस्बैंड जी ड्यूटी से आए, मैंने इनको बोला चलिए जी पार्क में जाते हैं, थोड़ा घूम कर आते हैं। वैसे सुबह के टाइम भी हम आते हैं, सुबह और शाम बस 2 ही टाइम होते हैं, बट सुबह ना कभी कभी ही टाइम मिलता है, क्योंकि जिस दिन जल्दी जाना हो हस्बैंड और बच्चों को तो फिर मेरा पार्क जाना छूट जाता है। आज इवनिंग टाइम इतना रश था पार्क में, पूछिए मत, क्योंकि हर कोई इस चिलचिलाती गर्मी में ना शाम के टाइम बाहर निकलना चाहता है। झूले पूरे भरे हुए हैं आज तो, चारों तरफ आदमी आदमी, गर्मी की वजह से सभी आ गए बाहर, तो ये सारा भरा हुआ आज। मेला लगा हुआ पूरा आज चारों तरफ। आप देख रहे हैं इवनिंग टाइम ना सभी को छुट्टी हो जाती है, स्कूल से छूट जाते हैं ड्यूटी वाले, हर कोई तो बाहर निकलते हैं। चारों तरफ आदमी और बच्चे ही हैं। अच्छा खासा टाइम घूमे, यानी हमें यहाँ पर ही रात हो गई थी, अंधेरा। इसके बाद जाते जाते हम सब्जी लेते हैं। पार्क के साथ ही ना एक छोटी सी सब्जी मतलब मार्केट लगती है सब्जी वाली, तो वहाँ से ही हम सब्जी लेते हैं और बिल्कुल फ्रेश सब्जी मिलती है। आज मैंने लिया था साग, पानी वाला साग बोलते हैं उसको, और कुछ एक और भी मैंने सब्जियां ली। यहाँ पर फ्रेश आती हैं, ज़्यादा मैं लेती नहीं हूँ क्योंकि डेली हमारा यहाँ से आना जाना रहता है, और सब्जी जब हम फ्रेश लेकर जाएं तो ही अच्छा लगता है। घर जाते जाते हम कुछ खाने वाला भी लेकर गए थे अमूल से, क्योंकि इवनिंग टाइम हमने लेट ही खाना खाया था, यानी खाना खाने के लिए लेट हो चुके थे दिन का, और प्यास लग रही थी, इतनी भूख नहीं थी, तो हमने सोचा चलिए आज कुछ ये खा लेते हैं। तो लेकर आए थे हम सैंडविच, साथ में बर्गर, तो यही हमने आज खाए। यहाँ हमारे घर के नज़दीक एक अमूल है, वहाँ पर बर्गर बहुत ही अच्छा बनता है। पनीर वाला बर्गर हो गया और साथ में सैंडविच अच्छे होते हैं। और प्रिंस ना अपने लिए, ये पनीर वाला बर्गर है, प्रिंस अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लाया है। हम तो नहीं पीते हैं, बहुत टाइम हो गया, कोल्ड ड्रिंक लाते नहीं है अभी तक, हमने लाया ही नहीं इन गर्मियों में, तो बहुत कम। तो बस रात का खाना हमारा यही था। इसके बाद जो मैं लाई थी फ्रूट्स और साथ में सब्जियां, उनको अरेंज कर लेती हूँ। ये 10 केजी लाए थे हम तरबूज और खरबूजा, 5 केजी तरबूज, 5 केजी खरबूजा। इसको तो मैंने फिलहाल टब में ही डाला है। जैसे इसको खाना होगा तो एक एक करके ही फ्रिज में डालेंगे, क्योंकि फिर ये ऐसे ही हो जाते हैं फीके जैसे, इनका टेस्ट नहीं बचता है। बाकी की जो सब्जियां थी उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, यानी मैं टमाटर लेकर आई थी, नींबू, लौकी। नींबू ना आजकल हमारे बहुत ज़्यादा लगते हैं, नींबू पानी ज़्यादा पीते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा नींबू पानी दिन के एक बार तो पीते ही हैं, आधा लीटर पानी डालकर नींबू पानी बना करके। बाकी ये जो साग है इसको हमने अच्छे से चुना और धो लिया है। तो ये सब्जियां मैंने पूरी वॉश कर ली हैं।
इसके बाद सारी सब्जियां मैं यहाँ रखूँगी फ्रिज में। तरबूज और खरबूजा फिलहाल बाहर रहेगा, जब खाना होगा उसी टाइम ही ठंडा करेंगे। इसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत लेट, यानी कोई 7:45 बजे का टाइम था। बहुत लेट जगी मैं, हल्का गुनगुना पानी करने के लिए रखा और रात के बर्तन थे। जितना टाइम पानी गुनगुना हो रहा है उतना टाइम मैं ये बर्तन अरेंज कर लेती हूँ, सूख चुके हैं। तो ये डबल काम हो गया है मेरा। और चलिए जी पानी लेते हैं और अपना पानी इंजॉय करते हैं। आज न बहुत लेट जगे हम, छुट्टी थी, सभी को ही छुट्टी थी आज, तो बिल्कुल फ्री माइंड से जगे। सोच कर रखा था ना तो हमने पार्क जाना है ना ज़्यादा खाने का करना है, आज बस सोना है। तो रात को ना एसी लगाया था और बिल्कुल ठंडक हो गई थी, तो सुकून मिला पूरा। और कभी कभी ऐसा करना भी बहुत ज़रूरी है अपनी भाग दौड़ी भरी लाइफ में। हम ना सुबह सुबह 5 बजे जग जाते हैं, फिर उसके बाद पार्क जाना, ड्यूटी जाना, इन्होंने बच्चों ने अपने कॉलेज जाना, अपनी अपनी ही भागम भाग रहती है। कभी कभार एक रिलैक्स डे भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और यकीन मानिए मन खुश हो गया, एक ना अलग ही वाइब आई। टाइम देखिए मॉर्निंग के 8:30 ही होने वाले हैं और इस टाइम हमने सुबह का पानी पिया है। आज ना बहुत रिलैक्स होकर हम जगे। कभी कभी लाइफ में ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए ये ना मेरे बेटे ने बनाया है प्रोजेक्ट, देख रहे हो। ये देखने में है ये ऐसे लग रहा कि इजी है ये बिल्कुल, बट इसमें ना जाने कितना टाइम लगा हुआ है। देखिए ये बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, छोटी छोटी वायर जोड़ना और फिर ये वर्क करेगा। ये जो बना हुआ है ना, ये देखिए ये खुद से A to Z। तो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं बीटेक में, देखिए जिसको बनाने में लग जाते हैं एक एक का बता। ये काम मेरा बेटा कर रहा था रात को। और चलिए बाकी ना घर पूरा सिमटा हुआ ही है, बहुत ही सुंदर। यहाँ आप देख रहे हैं साफ सुथरा घर है मेरा, क्योंकि डीप वाली क्लीनिंग हो जाए ना 2-3 दिन बहुत ही साफ सुथरा घर होता है। बाकी सुबह मैंने और हस्बैंड जी ने मिल करके दोनों थोड़ा बहुत टाइम दिया इसके लिए और घर हो गया हमारा साफ सुथरा। तो चलिए जी 8:30 बज चुके हैं, किचन मेरा क्लीन है, यानी मेरी हाउस क्लीनिंग कंप्लीट है। यहाँ इन्होंने ना पानी दे दिया है हस्बैंड जी ने पौधों को, डेली देना पड़ता है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो कभी कभी हस्बैंड जी दे जाते हैं, कभी कभी मैं। तो ड्यूटी जाने से पहले कौन सा धूप लगी ना, हाँ ये डेली देना। ये जो प्लांट है ये वाला पीछे, ये वाला प्लांट इंडोर प्लांट है, इसको अंदर रखना पड़ेगा। धूप नहीं करता है। हाँ ये नहीं करता है धूप सहना, इंडोर प्लांट है। अभी दिन को ना थोड़ा इसका पानी सूखेगा तो इसको हम अंदर रख देंगे। बाकी ये बहुत अच्छे प्लांट हो रखे हैं सारे, डेली पानी देना पड़ता है इनको। ये रबड़ प्लांट है और इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है ना इसकी, पूछिए मत। इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है और गमला छोटा पड़ गया अभी। इसमें देखिए इतना सुंदर फूल आया हुआ है, एक छोटू सा फूल आया हुआ है, सुंदर लगता है ये हरियाली और कलरफुल ये जो पत्तियाँ होती हैं ना, देखना। इसके बाद मेरे को जाना है नहाने के लिए और बच्चे तो अभी सोए हुए हैं। छुट्टी वाला दिन हो ना तो बच्चे ऐसे ही जगते हैं, क्योंकि इनके नहीं एग्ज़ाम चले हुए हैं, तो बीच बीच में इनको छुट्टियां भी होती हैं। तो नहाने के लिए जाऊंगी और इसके बाद सीधा गई हूँ मैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। अच्छा आज मैंने बाल भी धुले हुए हैं और सुबह की अपनी दिया बाती कर लेते हैं। भले ही मैं लेट हो जाऊं, बट घर के अंदर दिया बाती होना बहुत ही जरूरी है। मेरे बाल टपकना भी बंद हो गए हैं, तो टॉवल भी हटा लिया और इसके बाद सीधा जाऊंगी मैं किचन में खाना बनाने के लिए।
बच्चे भी रिलैक्स कर रहे हैं, आज उनको भी छुट्टी है तो बहुत जल्दी जगते नहीं हैं। आज मैं बनाऊंगी चीज़ पराठा जो बहुत ही टेस्टी और कम टाइम में बनता है, बच्चों की पसंद। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं अपनी ब्रेकफास्ट। वैसे ये हमारा ब्रंच ही है क्योंकि लेट हो चुकी है अभी खाना खाने को। सबसे पहले मैं आटा गूंदूंगी और आटा तो हमेशा मैं ताज़ा ही गूंदती हूँ और गर्मियों में तो वैसे भी फ्रिज में आटा नहीं रखना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। भले ही 2-4 चपाती के लिए आटा बढ़ जाए ना तो चपाती बना देती हूँ मैं, कभी कभी दिन को हम खा लेते हैं दाल चावल के साथ। तो ये जो आटा है मैंने नमक डालकर ही गूंदा है अच्छे से। और इसके बाद जो चीज़ के स्लाइस है, स्लाइस वाली चीज़ लेनी है, उसके मैं कवर हटा दूंगी। ये चीज़ स्लाइस 8 मैंने इसके रैप उतार लिए हैं, बाकी चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो यहाँ रख दिया है। इसको ऊपर से फाड़ करके पेड़े थोड़े से ही बनाए फिलहाल। और यहाँ रखते हैं तवा। पराठे बनाने के लिए सबसे बेस्ट तवा होता है लोहे का। चीज़ पराठा बनाने के लिए पेड़ा थोड़ा बड़ा लेना है, यानी पराठा थोड़ा बड़े साइज का पकेगा। आप देख रहे हैं जितना भी मेरा चकला है ना उतना बड़ा ही मैंने बेल दिया है इसको। तो पेड़ा मैंने थोड़ा बड़ा लिया हुआ है और जो स्लाइस है पूरी की पूरी ही रखनी है, इसको तोड़ना नहीं है। इसमें ऐड करना है ऑर्गेनो और साथ में चिली फ्लेक्स। अच्छा, इसमें आप ऑयल भी ऐड करें, बीच में ज़रूर ऑयल लगाएं। पहले मैंने जो बनाया था ना पराठा उसमें मैं ऑयल लगाना भूल गई थी, बट जो मैंने बाद में बनाए उसमें मैंने अंदर ऑयल भी लगाया था। तो आप पहले ऑयल लगाएं फिर चीज़ रखें, फिर ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डालें। इसके बाद चलिए बेल लेते हैं चोरस पराठा अच्छे से। खास ध्यान रखना है चीज़ बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए और ये पराठा फटना नहीं चाहिए। तो चलिए जी बारी बारी सारे पराठे सेकते हैं। पहले हल्का सा पकाकर इसको पलट लेना है और इसमें फिर देसी घी ऐड कर देना है जिसमें आप पराठे बनाते हैं। अगर ये बीच में से जरा सा भी फट गया तो पूरा चीज़ मेल्ट होगा और पूरा हमारा तवा हो जाएगा चिपचिपा, फिर इसको छुड़ाना टफ हो जाएगा। लास्ट पराठा पक चुका है। इसके बाद शेल्फ काउंटर तो साफ करना ही पड़ता है, चाहे पराठा बने चाहे चपाती। थोड़ा थोड़ा आटा बिखर जाता है, अच्छे से मैंने साफ कर दिया। यहाँ लास्ट पराठा भी सेक दिया है और इसके बाद बनेगी चाय, हम इसको चाय के साथ खाएंगे। बाकी मैं एक बात यहाँ बोलना चाहूँगी, मैंने तो ना बहुत ही सिम फ्लेम पर इसको धीरे धीरे सेका, इस डर से कि कहीं चीज़ मेल्ट होकर बाहर ना निकल जाए, कहीं छेद ना हो जाए। बट इसको ना ज़्यादा करारा नहीं करना है, क्योंकि मैंने इनको ज़्यादा करारा किया फिर चाय बनाई ना तो उसके बाद हल्के हल्के हार्ड होने लग पड़े थे। खास ध्यान आप ये देना, इनको थोड़ा सॉफ्ट ही रखना है। तो बाकी चलिए जी चाय मेरी पक चुकी है, चाय डालते हैं और साथ में गर्मा गर्म अपने चीज़ पराठा जो है खाते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चों की स्पेशली डिमांड थी कि आज छुट्टी है तो हमारे लिए ये बनाएं। और इसमें ऑर्गेनो चिली फ्लेक्स होता है तो समझिए पिज्जे जैसा हल्का हल्का टेस्ट भी इसमें आता है। तो ये सभी के लिए थाली लग चुकी है, सारे खाना अपना इंजॉय करेंगे।
खाना पीना कंप्लीट हो चुका है और ना आज बर्तन बहुत ही कम है, तो फटाफट मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। सिर्फ बर्तन भी हो गए साफ। बर्तन साफ करने के बाद अपना गैस चूल्हा और शेल्फ काउंटर पूरा साफ होगा, यानी पूरी किचन क्लीनिंग होगी। और आज हमारा ब्रंच ही हुआ, टाइम हमें ज़्यादा हो गया था, यानी कोई 11:30 तो हो ही गए थे खाना खाते खाते, तो ब्रंच ही हो गया हमारा। यहाँ प्रिंस चेंज कर रहा है, ये जो ट्यूब लाइट्स होती है 2 फ्यूज़ हो गई है, ये होती रहती है हमारी, और हमारा काम ना बहुत ही इजी कर दिया है प्रिंस ने। प्रिंस आजकल ये छोटे मोटे काम हमारे कर देता है। बाकी जब भी हम ना बाहर से मंगवाते थे फ्रेंड्स, जितना प्राइस तो हमारी इस ट्यूब लाइट का नहीं होता था, उतना प्राइस तो वो आने का और इसको फिट करने का ले लेते थे। शुरू में जब हम यहाँ आए थे 7 साल पहले, तो हमारी कोई भी बिजली की चीज़ खराब क्या छोटा सा काम हो जरा सा भी, तो उसके लिए जब हम बुलाते थे वो चीज़ ठीक हो या ना हो, बट वो आने का 200 रुपया तो सिर्फ आने का लेते थे, भले ही आपका काम हो या ना हो। ये उतार दिए 2 जो फ्यूज़ हो चुकी थी, वर्क नहीं कर रही है, तो प्रिंस ने उतार दी है। चलिए इतना काम भी इजी हो गया, नहीं तो किसी को बुलाना पड़ता था इनको उतारने के लिए भी। ये उतार दिए, हम नेक्स्ट लाएंगे। पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा ये फ्यूज़ हो रही है। किचन क्लीनिंग कंप्लीट हो चुकी है, पूरा चमका दिया है किचन, अच्छा रहता है नेक्स्ट बार के लिए। और यहाँ ना मैंने तरबूज धो दिया, रात को लाए थे हम 5 केजी तरबूज, तो अभी धुला मैंने इसको और फ्रिज में रखेंगे, क्योंकि जब ना दिन को खाना हो तो बेस्ट रहता है। इसको ज़्यादा टाइम फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि फिर जितना भी सामान होगा ना खाने पीने का उसमें स्मेल हो जाएगी। सिर्फ 2-3 घंटे के लिए फिर खा लेना दिन को। तो ये चलिए इसमें डालते हैं, ये डाल दिया। तरबूज का सीज़न है तो ज़्यादातर हम ये ला रहे हैं, या खरबूजा। और यहाँ आज इन्होंने क्या काम लगाया है, देखिए मैंने डीप वाली क्लीनिंग नहीं, इससे नीचे तो हो गई थी मेरी, बट यहाँ जो पहुँचना होता है ना छत पर, तो ऊपर चढ़ना पड़ता है। उस दिन ना तो ये थे नहीं, ऊपर वाला हिस्सा छूट गया था, तो इन्होंने ना साफ कर दिया अभी। तो यहाँ पर क्या क्या चमकाया है, ये फूल तो बहुत गंदे हैं, मेरे को धोने पड़ेंगे, है ना। ये रखे थे पहले मैंने किचन में, फिर वहाँ ऊपर, तो इसको तो मैं धो ही लूँगी, यहाँ रखूँगी किचन में, अच्छे से करूँगी साफ। चमक उठे कितने बढ़िया हो गए, इनको धूप में रखूँगी। रख दिया इनको चेयर के ऊपर सूखने के लिए, काम भी चमका दिया है। टाइम देखिए 11:15। आज तो हमने इतना स्लो काम किया ना। हुआ डीप क्लीन, ये क्या है, और ये शेर भी बढ़िया जैसे चमकाया है, डोगरा का शेर है ये रिटायर आए थे तब मिला था, द डोगरा रेजिमेंट। और बाकी ये ना नेम प्लेट बनाई थी हमने, मतलब ऐसे नेम प्लेट में कुछ भी समझिए, ये हमारी फैमिली की पूरी, आई लव माई स्वीट फैमिली, तो पूरी फैमिली के हमारे के नाम हैं। ये ना डलहौजी बनाई थी हमने मार्केट में, ये वहाँ बहुत अच्छी ऐसी कोई भी डिज़ाइन की बना लीजिए आप, उसके ऊपर कोई भी सीनरी बनवाइए और कोई भी नाम लिखवाइए, बढ़िया से बढ़िया वो बना देते हैं। ये खुद से बनाई हुई है, ये जितनी भी बनाई हुई, तो मैंने ये बनाई थी डलहौजी में, यानी पहले जब ये जॉब करते थे, जब ये आर्मी में थे, उस टाइम भी इन्होंने यहाँ पर NCC कर रखी थी चंडीगढ़ में, तो उस टाइम जब यहाँ से गए थे तब मिला था। उसके बाद ये यूनिट में गए दोबारा, फिर रिटायर आए, और रिटायर आने के बाद फिर दोबारा इन्होंने NCC ज्वाइन कर दी, है ना, ठीक बोला प्रिंस। ये अपना ना जो तेरा प्रैक्टिकल है, इसको उठा ले, कहीं जोर से भी थोड़ा सा भी धक्का लगे ये खराब हो जाएगा, फिर तूने बोलना इतनी मेहनत की है खराब कर दिया। बाकी रख देंगे इन सभी को ऊपर। दिन के एक बार हमारा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम चलता ही रहता है, भले ही वो थोड़ा सा हो। तो चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग की मैं एंडिंग पर पहुंच गई हूँ। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।